Hi everyone, this Pallavi once again signing in from तमन्ना वानी। त्योहारों का सिलसिला शुरू हो चुका है और दशहरा से दिवाली आ गई और दिवाली बीत गई। अब हमारे यहाँ हमारे बिहार में छठ का पर्व आ रहा है। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके पर्वों का सिलसिला चलेगा और क्रिसमस के बाद फिर से नया साल आ जाएगा। इन सभी में मैं अक्सर बोलती हूँ और लोग मुझे कहते भी हैं कि क्या आप पुरुषों के खिलाफ हैं और आप महिलाओं को किचन में जाने से क्यों रोकते हैं। बार बार तुम ये क्यों कहती हो कि ए महिला तुम किचन में क्यों जा रही हो, ए स्त्री तुम किचन में क्यों जा रही हो। क्या स्त्रियां खाना नहीं बनाएंगी? खाना बनाना तो स्त्री का धर्म है। मैं धर्म पर बात नहीं करूंगी क्योंकि धर्म तो सही है, लेकिन एक छोटी सी अनुभूति शेयर करना चाहती हूँ, फिर उस पर अलग से बात करूंगी। मेरी ही अनुभूति है इसलिए थोड़ा पढ़ के कर रही हूँ, उतना याद नहीं है जब लिखा था। तो ए पुरुष जरा बताओ ना, ए पुरुष जरा बताओ ना, कैसा लगता है अपने ही घर में मेहमान बनकर, अपने ही घर में अजनबी सा रहकर। जरा बताओ ना कैसा लगता है जब पानी भी कोई हाथ में देती है खुद की माँ और खुद की बहन खाना परोस कर खिलाती है और फिर तुम्हारे जूठे बर्तन भी उठा कर ले जाती है। जरा बताओ ना ए पुरुष, जरा बताओ ना कैसा लगता है अपने ही घर में। क्या कभी एहसास नहीं होता, क्या कभी एहसास नहीं होता अजनबीपन का? किचन पराया सा नहीं लगता? क्या कभी मन नहीं करता अपने कपड़ों को खुद चुनने का? धोना तो अलग बात है, क्या कभी मन नहीं करता अपने कपड़ों को खुद चुनने का? ए पुरुष जरा बताओ ना कैसा लगता है जब अपने कपड़े भी खुद नहीं ले सकते। तुम्हारी अलमारी में क्या है यह भी पत्नी बताती है। अजीब नहीं लगता जब खाना से लेकर सोने तक सारे फैसले बचपन में माँ, फिर बहन, फिर भाभी और अब पत्नी लेती है। मेहमान तुम्हारे होते हैं लेकिन स्वागत की जिम्मेदारी, मेहमान तुम्हारे होते हैं लेकिन स्वागत की जिम्मेदारी पत्नी की होती है। ए पुरुष बताओ ना, उस वक्त अजीब नहीं लगता दोस्त मेरे और स्वागत का तरीका किसी और का? दोस्त मेरे और स्वागत का तरीका किसी और का, पसंद मेरी लेकिन जानता कोई और है। कैसा लगता है जब पत्नी के घर जाते हो, जब पत्नी के घर जाते हो और उसके बूढ़े माता पिता तुम्हारी तीमारदारी करते हैं। वो लग जाते हैं तीमारदारी में, दामाद की खातिरदारी में, अक्सर कर्ज लेकर तुम्हें महंगी सौगात देते हैं और तुम लेते हो। ए पुरुष थोड़ा अजीब नहीं लगता? वृद्ध तुम्हारे माता पिता भी हैं लेकिन वो सेवा करवाते हैं और ये सेवा करते हैं। बताओ ना ए पुरुष, क्या तुम्हें थोड़ा अजीब नहीं लगता? थोड़ा अजनबीपन का एहसास नहीं होता? मैं यह इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगा, क्योंकि बेटा हो या बेटी हो, जन्म तो एक जैसा होता है। 9 महीने कोख में दोनों रहते हैं, दोनों ही के होने पर समान तौर पे माँ को दर्द होता है, समान तौर पे सब कुछ होता है। बायोलॉजिकली वो पूरी तरह से, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि एक के में स्पर्म होता है, दूसरे में ओवम होता है, जो मिलके जाइगोट फॉर्म करते हैं, जो हम सभी बायो में पढ़ते हैं। तो बस इतना अंतर होता है, एक में यूट्रस होता है जो बेबी को कैरी कर सकते हैं, बाकी सब तो समान होता है। जब उनका जन्म होता है तो माता को दर्द उतना ही होता है, उतना ही कष्ट होता है, सब कुछ वैसा ही होता है। खुशी भी होती है अगर संतान बेटा है या बेटी है, लेकिन अगर वह संतान आपकी है तो वो आपको उतना ही उससे जुड़ाव होता है, सब कुछ होता है। लेकिन फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, मुझे अब ये त्योहारों के दौरान में यह एहसास हुआ, मुझे पुरुषों के लिए यह बुरा लगा जिन्हें पुरुष बना दिया जाता है। वो पुरुष होते नहीं हैं, उनको बायोलॉजिकली वो पुरुष या स्त्री तो नहीं बनते, बायोलॉजिकली अलग बात है, लेकिन साइकोलॉजिकली, सोशियोलॉजिकली, सामाजिक तौर पे, मनोवैज्ञानिक तौर पे जिन्हें पुरुष बना दिया जाता है, जिन्हें ये कहा जाता है कि सुनो तुम खाना मत लो, मैं दूंगी ना,
मैं हूं ना तुम्हारी माँ, मैं हूं तुम्हारी बहन, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। भाभी का काम ही होता है, बहू बन के आई हूं मैं, देवर का सेवा करना मेरा काम है। मैं हूं यहाँ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मेरी शादी हुई है। यह अलग बात है कि शादी हम दोनों की हुई है, मैंने भी तुमसे शादी की, तुमने भी मुझसे शादी की, लेकिन समाज के तौर पे यह काम तो मेरा है। तो दिवाली आ गया है, अब दिवाली में पैसा तुम दे दो, बाकी काम मैं संभाल लूंगी। तुम्हारा काम पैसा कमाना है। हाँ, ये अलग बात है कि मैं भी नौकरी पेशा हूं। आज दिवाली के दिन भी मेरी ड्यूटी थी, मैंने भी 5 घंटे ड्यूटी की। थोड़ी जल्दी छुट्टी हो गई क्योंकि वहां पे जो मेरे ऑफिस के कर्मी थे वो लोग ये मान रहे थे कि दिवाली है, उन्हें घर पे भी काम होगा। तो यह अलग बात है कि मैं आज दिवाली के दिन 3 बजे सुबह उठी थी, तुम थोड़ा लेट उठे थे। ड्यूटी पे तुम्हें भी जाना था, हम दोनों का काम तो बराबर ही है। ड्यूटी पे तुम्हें भी जाना था, मुझे भी जाना था, दोनों को 5 घंटे ही काम करने थे। लेकिन क्या हुआ, जब तुम 7 बजे उठे और मैं 3 बजे उठी, क्योंकि घर की साफ सफाई, तुम्हें क्या पहनना है, शाम को क्या पहनना है, अभी ऑफिस में पार्टी है वहां क्या पहनोगे, ये सब मुझे ही तो तय करना था। अपने बच्चों को भी तो तैयार करना था। माँ भी सुबह ही उठ गई थी क्योंकि पापा को भी तो खाना देना है। सब लोग उठ गए थे, भाभी भी सुबह सुबह उठ गई थी मेरे साथ। घर की हम सारी लड़कियां, जो कभी लड़कियां हुआ करती थी आज औरतें हैं, हम सभी औरतें सुबह उठ गई थी और हम सभी काम पे लग गई थी 3 बजे से। हम सभी को अपने अपने काम पे जाना था। हम सभी घर का काम किए, करने के बाद तुम्हें खाना खिलाने के बाद, तुम सबको खाना खिलाने के बाद, ए पुरुष, हम सभी बाहर गए, तुम भी गए, और उसके बाद फिर हम सभी लौट के आए। लेकिन घर में दिया जलाना है, पूजा भी तो करना है, समाज की जिम्मेवारी है। हाँ, थोड़ा सा मुझे सुनना पड़ा था, लेकिन क्या हुआ, आदत है, आखिर मैं महिला हूँ, सुनना तो चाहिए। तो पुरुष, क्या मैं तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि तुम्हें भी यह काम करना चाहिए, क्योंकि घर तो तुम्हारा भी है ना? नहीं, और मैं तो यहाँ बाद में आई हूँ, माँ भी बाद में आई है, पापा तो यहाँ पहले से आए थे। फिर ऐसा क्यों है? क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे कपड़े तुम्हारे नहीं हैं? तुम्हें नहीं मन करता कि तुम उन्हें खुद से चुनो, खुद से पहनो और फिर खुद से धो के सजा के उसे रख दो? क्या तुम्हें कभी मन नहीं करता कि तुम्हारे जब दोस्त आते हैं तो उनके साथ तुम अपनी तरह की मस्ती करो? क्यों शुरू से हम ही खिलाएं उन्हें भी? मेरे दोस्त हो या तुम्हारे दोस्त हो, मेरे दोस्त तो खैर अब कोई रह ही नहीं गए, क्योंकि शादी के बाद तो सब तुम्हारे दोस्त रह गए। मेरे दोस्त तो पीछे छूट गए, कहीं ना कहीं छूट गए। बस यह सवाल मुझे ऐसा लगा कि तुम दामाद बन गए और मैं बहू, बस इतना अंतर हुआ। शादी हम दोनों की हुई, डेजिग्नेशन चेंज हो गया, समाज के तौर पे तुम दामाद, हम बहू। दामाद की दामादी खातिर मेरे माता पिता भी तो हैं 70 से ऊपर, तुम्हारे माता पिता भी हैं 70 से ऊपर। क्या हम दोनों मिलकर अपने अपने माता पिता को एक साथ मिलकर नहीं कर सकते? क्यों उम्मीद करते हैं कि मेरे माता पिता ये करें, वो करें, ऐसा करें, वैसा करें, खातिर करें, सौगात भी दें, सब कुछ करें, भले ही उनके कमाने की उम्र हो या ना हो, भले ही उनका बुढ़ापा अलग था, शायद वो लड़की के पिता हैं, लड़की की माँ है। तो क्या लड़की की माँ खाना बनाते वक्त नहीं थकती बुढ़ापे में, और लड़के की माँ थक जाती है? आखिर खैर, यह तो माँ की बात मैं नहीं कर रही, मुझे बस ये लग रहा है पुरुष कि क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता, तुम पुरुष कब बने, कब एहसास हुआ तुम्हें ये कि तुम पुरुष हो, तुम एक लड़का हो? कब एहसास हुआ तुम्हें यह? मैं बस यह जानना चाहती हूँ, या मेरी जिज्ञासा है, क्योंकि मैं अपने घर में तो कर ही रही थी, मैं अगल बगल के भी जब भी घर में गई, मैंने देखा कि सारे जो भी वहाँ के सदस्य हैं, जिन्हें पुरुष कहा जाता है, वो आराम से बैठे हैं, और जिन्हें स्त्री कहा जाता है, चाहे वो किसी भी रोल प्ले में है सामाजिक, वो काम कर रही हैं, वो परेशान हैं, वो भी तैयार हुई हैं, क्योंकि तैयार होना भी सामाजिक जिम्मेदारी है।
नहीं तो लोग कहेंगे बताओ दिवाली के दिन मनहूसियत फैला के रखी है, झाड़ू देते हुए भी तैयार हैं, कपड़े धोते हुए भी तैयार हैं, खाना खिलाते हुए भी तैयार हैं, और हमेशा चेहरे पर एक मुस्कुराहट है, लेकिन वो चेहरे की मुस्कुराहट उनके आंखों तक नहीं जा रही थी। जबकि पुरुषों के जो ठहाके थे उनके आंखों में ही नहीं, उनके पूरे शरीर से आ रहा था। आंख एक बहुत ऐसी चीज है जो एहसास दिलाती है। तो पुरुष, मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो बस जानना चाहती हूँ कि जन्म तो हम सबका एक जैसा हुआ, एक साथ हुआ, फिर पुरुष कब बने आप? कब ये एहसास हुआ? और कैसा ये अजनबीपन है कि अपने ही घर में हम तो जब किसी के यहाँ मेहमान बनकर भी जाते हैं तो उनकी भी कुछ मदद करते हैं, उनके साथ भी कोशिश करते हैं, अगर हम 2 दिन से ज्यादा रह रहे, 2 दिन रह रहे, 3 दिन रह रहे, कि उनकी कुछ मदद करें, कभी बर्तन धो दें साथ में मिलके, कपड़े समेट दें, या फिर कुछ भी कर दें, कुछ भी ऐसा करें जिससे उन्हें थोड़ा आराम हो। और एक घर में जहाँ पर आप पूरी उम्र रहते हैं किसी के साथ, वहां कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ तो ऐसा करना चाहिए जिन्हें, मतलब एक अजनबीपन सा नहीं लगता, मेहमान का फीलिंग नहीं आता? मुझे तो आएगा। अगर मुझे सब कुछ हाथ में मिलने लगे कि मैं, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं यहाँ पे एक अजनबी हूँ, मेरा तो कोई वजूद ही नहीं है। माफ करिएगा अगर इससे आपकी भावनाओं को आहत हो रही हैं, मगर मैं किसी की भावना को आहत नहीं करना चाहती। मैं ये नहीं कहती कि महिलाएं किचन छोड़ दें, बिल्कुल किचन में जाएं, लेकिन मैं चाहती हूँ अपना क्लाउड किचन बना लें। घर का भी खाना बन जाएगा और कमाई भी हो जाएगी। क्लाउड किचन का नाम तो आपने सुना होगा। तो क्लाउड किचन हम बना सकते हैं, हम शेफ बन सकते हैं, क्योंकि हम महिलाएं बहुत अच्छी शेफ हो जाती हैं। 3-4 साल की उम्र से ही तो हम खाना बनाना, भाई को पानी देना, पापा को पानी देना सीखने लगती हैं, तो हमें सर्विंग भी बहुत अच्छा आता है। तो क्यों ना हम होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लें और एक होटल ही खोल लें। खैर ये सब तो दूसरा सवाल है। बस आज का सवाल, आज का यह जो सवाल है, क्योंकि त्योहारों का सिलसिला है और मैं देखती हूँ महिलाएं पूरे त्योहार किचन में ही ज़्यादातर रहती हैं, चाहे वो ईद हो, क्रिसमस हो, गुरु नानक देव की जयंती हो, या फिर कोई और पर्व हो, या फिर दशहरा, दिवाली, छठ हो, किचन छूटता ही नहीं है। घर में क्या पहनेंगे पुरुष, क्या करेंगे, कैसे खाएंगे, वो कभी महिलाएं घूमने नहीं जाती, वो कभी अपने दोस्तों के साथ नहीं जाती, और जाती भी हैं तो सब काम निपटा के जाती हैं और रात के 12 बजे तक काम करती हैं, 2 बजे तक काम करती हैं। क्यों? क्योंकि मैं पुरुष, तुम बिल्कुल अजनबीपन का एहसास रखते हो। थोड़ा सा घर को घर समझने की कोशिश तो करें। और मेरे इस अनुभूति को बस मैं आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ, क्योंकि त्योहारों का सिलसिला है, मैं आसपास घूम रही हूँ और यह सब देख रही हूँ, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा है। और बहुत सालों से मैं यह सोचती हूँ कि जब एक लड़की ऑफिसर है, वो भी काम करके आती है, अपने बॉस बन के है वो ऑफिस में, वहां से वो आती है और आने के बाद वो खाना जल्दी जल्दी बनाने लगती है, गिल्ट फीलिंग से भर जाती है कि ओहो अभी देखो मेरे पति भूखे हैं, मेरा बच्चा भूखा है, मेरी माँ भूखी है, मेरी सास भूखी है, मेरे ससुर, मेरे ननद, मैंने पूरा घर भूखा है। और वहीं पे जब वो पुरुष कोई मामूली सी भी नौकरी कर रहा होता है, कुछ भी कर रहा होता है, एक आध ट्यूशन ही पढ़ा के क्यों ना आ रहा होता है, कुछ भी नहीं कर रहा होता है, दोस्तों के साथ घूम के भी आ रहा होता है, तो उसे तुरंत बोला जाता है थक गए होगे, पानी लाऊं, शरबत लाऊं, कुछ खाने को चाहिए। तो ये सारी चीजों को देखकर मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। मानती हूँ मैं नौकरी पेशा हूँ और मुझे यह सब समाज के खिलाफ बोल रही हूँ, लेकिन बस यह सवाल है जो मैं आप सबों से कर रही हूँ। और तमन्ना वानी का तो काम ही है सवालों का जवाब देना, जवाब से सवाल निकालना, और बस सवाल करना, जवाब देना। तो आइए तमन्ना वानी के साथ जुड़िए, हमसे बातें करिए। आपके भी अगर कोई सवाल हैं तो उन्हें बताइए। अगर आप चाहेंगे तो मैं लाइव भी आने की कोशिश करती हूँ, मैं लाइव आऊँगी, लाइव में आपके सवालों का जवाब दूंगी। यह चैनल आपका है, आपके लिए है। तमन्ना वानी एक जेंडर इंडिफरेंट मंच है। सो दिस इज पल्लवी once again signing out from Tamanna Wani. See you again guys in some other video with some new topic. Till then stay tuned. See you again. Bye.